सर मैंने रिया को कॉल किया था, वो What's कह she रही है saying? कि मनमीत सर ने बताया नहीं कि कितने बजे ग्रुप में डेली बताया क्लास तो 11 से 1 ही है। वो कल उस दिन अलीशा से बात हो रही थी ना कि वो 12 बजे आएगी, तो उसका पेपर है, तो उसी को लेके मनीष सर से पूछा था, मनीष सर ने बताया नहीं। अभी क्या बोल रही है? वो कह रही है 1 घंटा लगेगा। ऑलरेडी डिसाइडेड था हमने 11 से 1 है तो 11 से 1 है। गलत बात है कि थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं। वो कह रही मनीष सर से पूछा था कि क्लास कितने बजे, उन्होंने बताया कि अब आने में 1 घंटा लगेगा। कोई क्या इसको ना बाहर ही निकलो वैसे तो सबको पता ही क्या ये डेली बता अब बताओ नहीं यही क्या हो जाएगा ना, एक में सारा काम हो जाएगा। आप इसमें नहीं सुना जी ठीक है। ये वाली शेयर है बेसिस कंप्लीट हो गया तो ये वैसे ही दिखेगा जैसा आप बोलना चाह रहे हो वैसा दिखेगा। सबके ऐसे अलग अलग कि एक में दिखेगी नोट में दिखेगा सबके क्या इसको में से कौन सा मुझे लगा किसी को आराम नीचे अगर कोई ये सिलेक्ट करता है कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपने सारे चूज करने तो ये अच्छा क्लियर रिक्वायर्ड या कोई किसी को बादाम ही लेते हैं एक पाव बादाम की रेसिपी पहले क्या हर चीज लेनी पड़ेगी। ओनली आपको बादाम लेने पाओ एक पाव बादाम हाँ एरर इस तरीके से और the differential of labor occasionally sometimes often always one time is required labor की जगह one time ही लोगों पीछे one time ये दोनों मशीन का अपन बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है। चलो आज तो समझ इसमें गूगल फॉर्म मेरे इस लैपटॉप में तो सेव हुआ नहीं, सेव नीचे आ जाते हैं, इसमें नीचे आ रहे हैं नहीं आ रहा। आपने इसी वाली के नीचे बनाया था आयुष इसी वाले अकाउंट से बनाया था आपने नहीं इस पे तो फिर कैसे आ जाएगा देख पड़ेगा ना इसको सर मैंने फॉर्म बनाया है, एक बार आप चेक कर जाना 20 स्टार्ट कर दिया तो लेट हो उसकी उसका फुल डाउन
हो गया क्या? स्क्रीन शेयर आज की क्लास में है ना, हम गूगल साइट समझेंगे। गूगल साइट्स फीडबैक फॉर्म ओके, आपने डाल दिया ग्रुप में? डाला होगा Let me check it. Not explained. Your name, contact, email, which subject was most interesting? Okay, which class do you read? And share experience. State, city पहले आता है, then state आता है। ओके, ऑर्डर चेंज कर देना। Then rating, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट फीडबैक ही था ना, ओनली फीडबैक फॉर्म स्टडी पॉइंट। यहाँ पे है ना सेमीकोलन नहीं लगा के आप कोलन लगा दो, डबल डॉट आता ना, दैट इज नॉन एज कोलन, तो कोलन यूज कर लेना इसकी जगह। बाकी उसका ऑर्डर चेंज कर दो, दैट्स फाइन, बाकी ठीक है। हाय रिया, हाउ आर यू? वेयर आर यू? Am I audible to you? Alright, hey guys. So today we are going to learn about how to create as websites on Google Sites. ठीक है? तो Google Site is a free platform है, जहाँ पे आपको ना कोई डोमेन लेने की रिक्वायरमेंट है, ना कोई होस्टिंग लेने की रिक्वायरमेंट है। आपकी जो होस्टिंग है वो आपका गूगल ड्राइव रहेगा। गूगल ड्राइव आपको 15 GB स्पेस देता है, तो वो 15 GB आपका यहाँ पे यूज होगा उसी में से। ओके, और यहाँ पे जो साइट्स आप बनाओगे उसमें सब डोमेन बनेगा आपका sites.google.com/ उसके बाद आपका नेम या बिजनेस का नेम आएगा। तो ये चीज आपको डोमेन नहीं मिलेगा, वो तो हमें बाय करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है sites.google या sites.google.com, या फिर आप गूगल साइट्स भी लिख सकते हैं, साइट्स गूगल या गूगल साइट्स व्हाटएवर। जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक कर देना, एंड द यूआरएल होगा आपका sites.google.com में। पहले मैं को यहाँ बता रहा हूँ, प्लीज फोकस ओवर हियर, देन फिर आप उस पर करना, हमें नोट डाउन करना, साथ साथ आप पैरेलली नोट डाउन कर लेना। रिया, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? Am I audible to you? Yes, sir. All right, ठीक है। चलो भाई, तो हम बात कर रहे थे गूगल साइट्स की, ठीक है। तो जैसे हमने गूगल फॉर्म पढ़ा था, हमने गूगल शीट पढ़ा है, हमने गूगल डॉक्स पढ़ा है ना, उसमें बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स या डिजाइन होते हैं लाइक दैट। उसी की तरह यहाँ भी कुछ टेम्पलेट्स भी बने बनाए वेबसाइट्स के। जैसे लेट्स सपोज कि आपको कोई सैलून ओपन करना है, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, या सैलून की बात कर रहे हैं, तो मैंने ओपन किया, एक बना बनाया टेम्पलेट है, डिजाइन है, इसको हम क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पे देखो बना बनाया एक डिजाइन मिल गया, दिख रहा है, लुक एंड फील।
ये सब हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। इमेजेस चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, जैसे आपने फॉर्म में किया है, गूगल शीट पे भी किया आपने, है ना, गूगल डॉक्स में किया। हाँ, मतलब ये एक तरीके से टेम्पलेट है, मतलब प्री बिल्ड डिजाइन्स जो होती है, पहले से बनी हुई डिजाइन्स, दैट इज नोन एज टेम्पलेट। इस टेम्पलेट में आपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, ओके, एज पर योर चॉइस, एज पर योर बिजनेस। ये सैलून का था, ऐसे बैक करेंगे तो और भी मल्टीपल मिल जाएंगे इसमें। गूगल साइट और वेबसाइट में क्या उस पर भी गूगल साइट्स क्या क्या आपको sites.google.com मेन डोमेन के अंदर आपका सब डोमेन बनेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे sites.google.com रहेगा, देन पब्लिश करोगे ना तो उसके बाद में आपका नेम आएगा यहाँ पे, और मेन जो वेबसाइट होती है उसमें आपका ही डोमेन होता है, ठीक है। जैसे abc.com आपका ही होता है, क्योंकि हम उसके लिए पे करते हैं, और गूगल हमें एक सब डोमेन बनाने का ऑप्शन देता है, एक तरीके से समझाओ। इसमें मल्टीपल मतलब बिजनेस के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स हैं, तो जो आपने लेना आप ले सकते हैं, और आपको बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट करना वो भी कर सकते हैं। लेट्स से वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर अ रेस्टोरेंट। सर्च मार्केटिंग कर सकते हैं जैसे वैसे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, मतलब लिमिटेड है, जितने आपको टेम्पलेट दिख रहे हैं मतलब यही है, बस इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। स्क्रैच से भी स्क्रैच से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग से स्क्रैच से करो, आपको समझ नहीं आएगा किससे क्या हो रहा है ना। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू कि स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, कोई टेम्पलेट के थ्रू करो, फिर आपको ऑप्शन सारे ट्राई हो गए, देन यू कैन गो विद द ब्लैंक और स्क्रैच। अब देखो यहाँ पे ये आपका हेडर आ गया, यहाँ पे रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, इस रेस्टोरेंट की जगह में क्या लगा रहा हूँ, एक लोगो ऐड कर। तो ये लोगो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अभी तो हमने कोई भी लोगो बनाया हुआ नहीं है, लेकिन बाद में डिजाइन करके कुछ भी हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने रेस्टोरेंट का नाम दे दिया, हमने दिया 7 स्टार, ठीक है, 7 स्टार रेस्टोरेंट। इसके बाद में लोगो अपलोड करना था, तो अभी अपने पास लोगो नहीं है, बाद में हम डिजाइन करेंगे तो वो भी अपलोड कर देंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम वापस पूछ रहा है, तो आप रेस्टोरेंट नेम डाल दो। यहाँ पे हमने डाल दिया वेलकम टू 7 स्टार रेस्टोरेंट। अब देखो ये वाला जो वेलकम टू 7 स्टार रेस्टोरेंट है ना, इसमें रेस्टोरेंट नीचे आ गया। व्हाट आई वांट कि एक ही लाइन में हो, तो एक ही लाइन में करने के लिए आप क्या करो, इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के स्ट्रेच कर दो, इसे लेफ्ट क्लिक के साथ आगे एक लाइन में, नहीं आया तो इधर से और कर दो थोड़ा सा आगे सिंगल लाइन में, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका टैग लाइन है, हर एक बिजनेस का एक टैग लाइन होता है ना, जैसे नोडिक्स का है थिंक टेक थिंक नोडिक्स, राइट। तो ऐसे हर एक कंपनी का होता है, ठंडा मतलब कोका कोला। तो दीज आर द पंच लाइंस और यू कैन से टैग लाइंस और सबटाइटल्स। तो आपके रेस्टोरेंट के लिए भी कुछ भी आपने टैग लाइन बना रखी हो या फिर सोच रखा हो तो आप डाल सकते हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिया कर देते हैं, लेट्स सपोज। ये फेमस हो जाए, ये लाइन फेमस हो जाती है तो कंपनी ऑटोमेटिक। हाँ, बस यही तो पंच लाइन फेमस होती है आजकल, तो फिर वो ब्रांड अपने आप प्रमोट हो जाता है। द टेस्ट ऑफ इंडिया मैंने डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पे देखो रिजर्वेशन का ऑप्शन है ना, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिकेबल बनाएंगे इसको, कि जब कोई रिजर्वेशन पे क्लिक करे तो रेस्टोरेंट, उसमें टेबल बुक होती है, आपको पता होगा रेस्टोरेंट वगैरह में, है ना। तो टेबल बुकिंग का एक फॉर्म बनाएंगे हम, जो ऑलरेडी आपको पता है कि फॉर्म कैसे बनाना है, और उस फॉर्म का क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक लगा देंगे, राइट। उस फॉर्म का लिंक लगा देंगे, जैसे इस पे क्लिक करेगा फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म पे वो डिटेल फिल कर देगा, डेट और टाइम चूज कर लेगा, नेम और कितने मेंबर्स आने वाले हैं वो चूज कर लेगा, और फोन नंबर और ईमेल, दैट्स इट, राइट। तो वो हम एक फॉर्म भी इसमें बनाएंगे रियल टाइम पे, और उस फॉर्म का लिंक यहाँ पे कैसे लगाएंगे वो भी समझेंगे, ठीक है। तो फॉर्म तो पहले से आपको पता ही है, फिर भी मैं और ये लिंक लगाएंगे तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लिक मी इस पे भी लिंक लग जाती है, जैसे एचटीएमएल मैंने कहा किसी पे भी लगा दो, वो तो किसी लिंक किसी पे भी लगा सकते। लिंक का मतलब जनरेट करके अपने ऐसे कर सकते हैं कि क्लिक मी, ऐसे पे वो क्लिक करेगा तो जो भी होता है वही तो होगा इसमें भी। हाँ, जैसे रिजर्वेशन है, नहीं आप तो इधर लिंक लगाओगे ना, हाँ जैसे वो लिंक लिखी होती है जो भी एसटीडी है, जो नहीं वो नहीं लगाऊंगा, इसके बैकएंड में आएगा ना, वो ऊपर तो ही लिखा रहेगा। अच्छा अच्छा, टाइटल विल बी द सेम, इसके बैकग्राउंड में लगेगा ना वो। तो जैसे इस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एडिट करने के मिल रहा है, एडिट के नीचे यहाँ पे लिंक आ रहा, तो यहाँ पे डालेगा, और यहाँ पे रिजर्वेशन की जगह मैं क्या करूंगा, बुक ए टेबल करूंगा, बुक ए टेबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं गूगल फॉर्म लगाऊंगा लिंक, अभी के लिए तो पहले से कुछ बना लेते हैं अभी।
यहाँ पे बुक टेबल आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तब वो फॉर्म ओपन होगा। अब वो जो फॉर्म कैसा होगा वो हम क्रिएट कर लेते हैं अभी। तो वापस से मैं फॉर्म वाला, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी समझ लेना। अगेन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन फॉर्म्स। और हमारा जो फॉर्म बनेगा वो रेस्टोरेंट में टेबल बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और रेस्टोरेंट का नेम आपने क्या रखा है? रखा है ना अभी, क्या रखा वही तो रखोगे, 7 स्टार। ठीक है, 7 स्टार रेस्टोरेंट। तो ब्लैंक फॉर्म लिया आपने, एंड टाइटल, टाइटल यहीं पे दे दो। 7 स्टार रेस्टोरेंट, क्लियर है? यहाँ पे भी आ गया आपका 7 स्टार रेस्टोरेंट आ गया। डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहें तो डाल दो। प्लीज कंफर्म योर आइडेंटिटी टू बुक अ टेबल। कुछ भी नहीं, अभी हमने वेबसाइट में जो रखा हुआ, आप मतलब क्लास में नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना अभी तो इसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं साइट। वैसे तो कुछ भी रखा हो, तो अभी इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। प्लीज कंफर्म द डिटेल्स फॉर योर टेबल बुकिंग। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ना, राइट। इसके बाद हमें क्वेश्चन ऐड करने हैं। इसको फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेम। नेम में शॉर्ट आंसर लेना पड़ेगा अपने को, बाय डिफॉल्ट अपने आप भी ले लेता हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या लेंगे आप? फोन नंबर, आप फोन लिख दो। एंड थर्ड वन विल बी ईमेल आईडी ले सकते हो, ताकि आपको बाद में भी यूज हो जाए, कभी उनको नोटिफिकेशंस देने कुछ। हाँ वो तो मतलब चीजें तो सही, साथ साथ तो आपको वो प्रैक्टिस तो मेन है। नीश होता है मतलब कि स्पेसिफिक कैटेगरी, इंडस्ट्री कि किस डोमेन पे आपने जाना है, किस प्रोफाइल पे, वो होता है नीश। ईमेल आपने डाल दिया। देन व्हाट वी वांट, इसके बाद में आप सिटी भी दे दो। हो सकता है कि जो आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, 7 स्टार रेस्टोरेंट से नाम से आपकी मल्टीपल ब्रांचेज है, आपके दिल्ली में है, गुरुग्राम में, मुंबई में भी, कोलकाता में भी मल्टीपल ब्रांचेज है। तो उस केस में आप सिटी का ऑप्शन और दे दो। सिटी दे दिया आपने, एंड सिटी में आप ड्रॉप डाउन दे दो, क्योंकि तो आपको पता है कौन कौन से सिटी में आपके वो है रेस्टोरेंट्स हैं। समझ रहे हो? प्रैक्टिकली आपने समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। सिटी में हम ड्रॉप डाउन ही देंगे, बिकॉज वी नो इन विच सिटीज वी आर हैविंग द रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस की जगह हाँ मल्टीपल चॉइस ही दे दो, या फिर ड्रॉप डाउन दे दो। फर्स्ट आपका आ गया दिल्ली, सेकेंड वन इज गुरुग्राम, थर्ड वन वी कैन कंसिडर मुंबई, एंड फोर्थ वन विल बी, चलो कोलकाता कर, एक अदर्स करके डाल दो। ठीक है, इनके अलावा किसी का कुछ और है तो अदर्स में चूज कर लेंगे, या अदर्स डालो मत ना, आपके पास रेस्टोरेंट के ऑप्शन ही नहीं है, एग्जैक्टली ऑप्शन ही नहीं है आपको, इतना ही है। ठीक है, फॉर रेस्टोरेंट का ऑप्शन दे दिया आपने। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? उनसे डेट और टाइम ले लो। समझ लो, मैं तो टेबल बुकिंग के लिए डेट और टाइम चाहिए। अब हम क्या करना चाहते हैं? बुकिंग डेट। तो आपने क्या किया? बुकिंग डेट ले ली। अब बुकिंग डेट में अपने आप ही ऑप्शन आ गया मंथ, डे, ईयर। तो यहाँ से वो कैलेंडर से चूज कर लेंगे इसको। ओके, देन अब आपने नेक्स्ट क्या लेना है? मल्टीपल चॉइस का पार्ट होगा। बुकिंग डेट आ गई। देन अब आप टाइम और ले लो, एक और क्वेश्चन ऐड करके। इसके अलावा कुछ और रहता है क्या रेस्टोरेंट के केस में? प्रैक्टिकली सोचो, यू हैव टू, आपके कोई रेस्टोरेंट बुक करना आपने, है ना? आप क्लासमेट्स हो, 5 लोग मिलके जाना चाह रहे हो कहीं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? अगला क्या क्या पूछेगा? फोन, ईमेल एड्रेस आ गया, मतलब सिटी आ गई। मेंबर्स भी तो होंगे, हाउ मेनी मेंबर्स यू आर कमिंग, तो उसके अकॉर्डिंग उतनी टेबल्स बुक करेगा वो, है ना? तो यहाँ पे आप बुकिंग डेट से पहले डालो
मेंबर्स ना, ईमेल के जस्ट बाद में डाल रहे हैं हम, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। टोटल मेंबर्स कर देते हैं। टोटल मेंबर्स में आप शॉर्ट आंसर ले लो ताकि वो यहाँ पे पुट कर देगा। 2 है, 5 है, 1 है, जो भी है, क्योंकि इसमें आप ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं 1 से 10 चाहो तो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हो 1 से 10, तो उसमें से वो चूज कर ले। बट आप चाहते हो कि ऑप्शन नहीं देना, खुद से मैनुअल करे, तो वो भी कर सकते हो। बाकी आप चॉइस भी दे सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, पार्टी के केस में अलग हो जाता है। बाकी आप मल्टीपल चॉइस भी दो, जैसे वन इंडिविजुअल हो गया, फिर आप ऐसे दे दो 2 to 5। 2 to 5 दे दिया आपने, फिर 6 to 10 दे दिया, है ना। 1 to 10 तो सर, 10 to 20 नहीं, इसके बाद फिर 10 प्लस कर देंगे ना। 10 प्लस का मतलब पार्टी में कंसिडर हो जाता है, इसमें उनका अलग डिस्काउंट वगैरह होता है। तो यहाँ पे चीजें कंसिडरेबल है कि एक अकेला है, या 2 से 5 है, 6 से 10 है, या फिर 10 प्लस इज ए पार्टी। और 6 से 10 का मतलब ऑफिस पार्टी या क्लिक्स वगैरह की पार्टी, और 2 से 5 मतलब फैमिली मेंबर्स। ओके, तो अंडरस्टूड है, राइट। एनीथिंग एल्स मेरे हिसाब से और कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब हमें ऊपर हेडर और लगाना है रेस्टोरेंट का, ठीक है। एक हेडर और लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको जाना है थीम वाले ऑप्शन पे, कस्टमाइज थीम, चूज इमेज, और यहीं से चूज कर लेंगे हम रेस्टोरेंट के केस में। पार्टी वाला ऑप्शन है, फूड एंड डाइनिंग भी है, ये देखो अपने आप ऑप्शंस आ गए। तो अभी के लिए हम ये वाला है, ठीक है। आपका थीम हेडर भी आ गया, परफेक्ट है। इसको पब्लिश करेंगे, बैकग्राउंड कलर बदल दो, एनीवन विद द लिंक। हाँ, बैकग्राउंड कलर नीचे, ये वाला है क्या? अच्छा, इस किसके इधर नीचे करने, एक मिनट को, फिर इसको साइड करना पड़ेगा। सेम यही दे देते और वो कलर भी है नीचे। हैं, रेस्टोरेंट वाला सही फील दे देते हैं। चलो ये लेते हैं, ग्रीनिश रखते हैं, ठीक है। पब्लिश कर दिया आपने, अब लिंक कॉपी करना है। लिंक पे क्लिक किया, ये शॉर्टन कर लो लिंक को, वो ऑटोमेटिक से हो जाता है, जैसे हमने अभी पब्लिश करा था। हाँ ये पब्लिश कर दिया। अब आप देखना चाहो तो विजिटर मोड में व्यू करके देख सकते हो, ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा, इसमें नो नीड टू आस्क एनीथिंग और नो नीड टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पे वो AM PM भी चूज कर लेगा, टाइम डालकर। डेट आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आपको कम दिख रहा, थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो सब कुछ अपन ने डाल दिया। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका लिंक को यहाँ पे यूज करना है। मैंने बनाया किस लिए, हमने वेबसाइट्स के लिए बनाया। जैसे ये लेडीज की क्या बोलते हैं, किटी पार्टी बोलते हैं, फिर बर्थडे पार्टी है, फिर कुछ और। हाँ ये पूछ सकते हैं कि किस टाइप की, इज देयर एनी पार्टी, हाँ वो ऑप्शन भी डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन, राइट। एनी स्पेसिफिक ओकेजन है उसमें से वो चूज कर लेते हैं, या फिर अदर्स भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में तो अदर्स का आता ही है, ठीक है। ये आपको जो वेबसाइट बना के ऑप्शन दूंगा ना, उसमें आपके फॉर्म में आप अपने अकॉर्डिंग ना कस्टमाइज करना। अभी मैं बुक के टेबल पे क्या कर रहा हूँ, एडिट पे क्लिक करके वो वाला लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ। कर दिया मैंने, अपडेट किया। अभी तक हमने क्या क्या किया, 7 स्टार रेस्टोरेंट डाल दिया, स्पेस दे देते हैं 1 डिजिट का। देन हमें लोगो तो अभी बनाए नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में ही हम इवनिंग तक या फिर कल की क्लास में हम ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, हाँ तब हम लोगो डिजाइनिंग वगैरह समझेंगे, तब बना लेंगे। अब यहाँ पे कोई इमेजेस आपने चेंज करनी है, अभी के लोग ऐसे रहने दो, लेकिन चेंज करनी है तो कुछ ज्यादा नहीं करना, आपने इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जब क्लिक करोगे रिप्लेस इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस इमेज को रिप्लेस कर देना है, मतलब जिस पे क्लिक करोगे ना उसके ऑप्शन दिख जाएंगे आप, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीजें डालना चाहो, इनको हटा के वो डाल सकते हो। कस्टमर रिव्यूज डाल सकते हो, अपने कुछ प्रीमियम फीचर्स डाल सकते हो, प्रेस कवरेज की जगह दिखा सकते हो। व्हाई चूज अस, है ना, मतलब आप हमें क्यों चुने, क्या क्वालिटी। अब देखो ये लेफ्ट अलाइन हो रखा है ना, इसको हमें सेंटर अलाइन करना है, तो यहाँ से क्लिक करके सेंटर अलाइन कर दो, आगे सेंटर में। तो ऑप्शंस तो आपने देखने पड़ेंगे हर जगह। डिजिटल मार्केटिंग में माइंड में रखो कि हर एक चीज के ऑप्शंस आपने देखने हैं, क्योंकि हर एक चीज में मल्टीपल चीजें आएंगी, समझ रहे हो, तो कितना याद नहीं रख पाओगे। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, किसी भी चीज पर क्लिक करें उसके साथ में हाथ में ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन जितने आपने ट्राई करना सीख लिया, देयर इज द डिजिटल मार्केटिंग मेनली यही है बस, समझ रहे, क्योंकि जितने भी टूल्स बने हैं उनको यूज ही तो कर रहे हैं हम कुछ नया डेवलप तो कर नहीं रहे। वी आर नॉट ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट।
वी हैव टू यूज द टूल्स जो बना चुके ऑलरेडी लोग, अब बनाने के लिए यूज करने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा चारों ओर से, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है ना। देखो इसमें हमने अब डाल दिया कुछ भी, प्रीमियम फीचर्स में हमने पहले से डाल दिया 100% ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक मतलब हो गया कि हाँ मतलब ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब वेज नॉन वेज के ऑर्गेनिक लिखे ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें डाल देते हैं हम 99.9% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। थर्ड और बताओ क्या फीचर्स हो सकता है। सर्विस की हमारी सर्विस, हाँ प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल सर्विस। नेक्स्ट और क्या हो सकता है आपका, बताओ एक और बताओ रविंद्र आप। ये भी लिख सकते हैं कि कंपनी वो कितना पुराना है, नहीं वो तो फिर उसमें वो हो जाती है ना मार्केट वैल्यू। हाँ 20+ years in the market है ना, 20+ years of serving, सेलिब्रेटिंग 20+ years या फिर जो भी होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, यस ऑफ सेलिब्रेशंस। सर्विंग यू कर दो ज्यादा अच्छा है, 20+ years सर्विंग यू। आप लोगों को हम इतने साल से सर्विस 20+ years of service एक्सीलेंस, एक्सपीरियंस एक्सीलेंस करो फिर सबसे अच्छे, 20+ years of excellence। for you। इसको बढ़ा भी सकता है वैसे, सर्विस। हाँ तो एक्सीलेंस सर्विस। अब आपने इसको इंक्रीज करना है क्योंकि सारे दो दो लाइन में है ना, इसको ही बढ़ा लो थोड़ा, ठीक है इसको भी कर लो एक सिंगल लाइन में, ये सब एक सिंगल लाइन में, ये ज्यादा स्पेस जाएगा बीच में। ठीक है डन है। इसके बाद में यहाँ पे फोन नंबर और वो सब चेंज करना आपने अपना, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल दो। जैसे एड्रेस में क्या डालूं, मैंने डाल दिया लेट्स सपोज C2 विकासपुरी न्यू दिल्ली। नियर वो मेट्रो स्टेशन की मतलब वो होता है। बस अभी तो मैं इतना लिख, बाकी इसी में थोड़ा स्पेस देके फिर फोन नंबर डाल दो। कॉल मैंने से रैंडम नंबर डाल दो, देन ईमेल, ईमेल में हमने डाल दिया restaurant@gmail.com। चलो जी कंप्लीट आ गया वेबसाइट है ना। अगर आपका वेबसाइट भी तो आगे वेबसाइट और डाल सकते हो। वो तो उसमें आएगा ना, बीच में आएगा। मैं आपके साथ अभी शेयर कर लूँ। अब देखो हमने क्या किया, इसका होम पेज अभी रेडी किया, ऐसे बाकी पेजेस भी है। जिस पेज पे आप क्लिक करोगे ना उसी का कंटेंट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो। जैसे कॉन्टेक्ट अस में लोकेशन है, तो लोकेशन पे हम क्या करेंगे, अभी लोकेशन डालेंगे। तो हमने ये सागर रत्न है ना अपने पास में, इसका डाल देते हैं।
ये जनकपुरी में बोलते हैं, बिलासपुरी बोलते हैं। ये ना जनकपुरी वेस्ट ये आ गया, तो यहाँ पे सागर रत्ना वाला एड्रेस यहाँ पर दिख जाएगा, तो मेरे पे प्रॉपर साइज अभी आ जाएगी, आ गया ना। इसमें भी कुछ एडिट कर सकते हैं, साइड में ऑप्शन आता है इसमें, इसको बंदा छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ इस तरीके से, इधर भी और चला सकते हो। नहीं, वो साइड में ऑप्शन आता है। हाँ ये ऑप्शन है कि इनमें आपको कुछ और भी चेंजेस करने हैं, कुछ और एड ऑन करना है। जैसे इसके जस्ट नीचे मुझे एक इमेज लेनी है, थोड़ा कंटेंट लेना, तो ये ऑप्शन क्या दिखा रहा है, एक इमेज और उसमें साइड में आप क्या ले सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं, मतलब टेक्स्ट ले सकते हैं। ये ऑप्शन क्या शो कर रहा है, 2 इमेज ले सकते हैं, 2 इमेज के साथ साथ, मैं थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, 2 इमेज के साथ साथ उनके नीचे कंटेंट आ जाएगा इस वाले में, है ना। और इस वाले में 3 इमेज आप यूज कर सकते हो, इसमें 3 इमेज प्लस नीचे कंटेंट है। ये मैप की जगह तो मैप की जगह जरूरी नहीं है, किसी भी चीज को ऐड करने के लिए। जैसे मान के चलो आपने कॉन्टेक्ट अस में आपने एक फोटो लगानी है अपनी और थोड़ा सा अपने बारे में बताना है, अबाउट मी वगैरह एक तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ही ये वाला ऐड कर दिया, आ गया नीचे। अब यहाँ पे तो मैं कोई भी इमेज ले रहा हूँ, सेलेक्ट कर लेते हैं इसी में से, गूगल इमेजेस में से देख लेते हैं क्या सर्च कर रहे थे अपन, तो ये होना चाहिए। अबाउट अस कर रहे हैं ना, अबाउट अस ये ले लेते हैं, चलो अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बता दिया अबाउट अस, और नीचे आपने बता दिया इन डिटेल, वी आर एट 7 स्टार रेस्टोरेंट सर्विंग इंडिया सिंस 19 20 आता शायद, 28 2002 डाल दो, ठीक है। मतलब 2002 से आप 20 प्लस हो गया ना, आप सर्विंग सर, और भी लिखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में कितना भी लिख दो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्या काम आ रहे हैं, ये यूज करोगे तो इसमें 2 इमेज आएंगी ऊपर और उसके नीचे कंटेंट है, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करना है। अब इसको आपने क्या करना है, पब्लिश करना है, राइट। तो हमें क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश किया आपने। अब पब्लिश के टाइम पे क्या ध्यान रखना, देखो यहाँ पर आपका यूआरएल बनेगा, बाय डिफॉल्ट तो अपने आप बना दिया इसने, 7 स्टार रेस्टोरेंट बना दिया ना। अगर ये अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो फिर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने ईमेल आईडी बनाई थी, अवेलेबल था तो मिल गया, नहीं मिला तो चेंज करना पड़ा था, ठीक है। डोमेन में जैसे रहते हैं, ये भी एक सब डोमेन ही एक तरीके से। अब इसको कर दो पब्लिश इसी नाम से। अब ये पब्लिकली कोई भी देख सकता है, मैं आपके ग्रुप में डालूंगा, यहीं पे आप क्लिक कर सकते हो, प्रीव्यू वाला ऑप्शन। पब्लिश वापस करते हैं इनका, इसमें बहुत सारी चीजें ना एक्सप्लोर करनी। हाँ बहुत सारा भी तो यहीं पे पब्लिश के पास में नीचे ऑप्शन दिख जाएगा, व्यू पब्लिश साइट। अब आपकी जो साइट है वो इस तरीके से यूजर को दिखेगी। कॉन्टैक्ट वाला पेज है, होम पेज देखते हैं। जो गूगल साइट है, हाँ एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ऊपर ना। जैसे अभी आ गया, जो आपने डाला था, नेम डाला था आपने लोगो की जगह, लोगो अपलोड करते तो आ जाता वेलकम टू 7 स्टार रेस्टोरेंट। देन आपने द टेस्ट ऑफ इंडिया डाला था टैगलाइन। देन बुक ए टेबल पे आपने फॉर्म लगाया था, तो वी आर क्लिकिंग ऑन बुक ए टेबल। अब बुक ए टेबल पे जैसे क्लिक किया तो यू कैन सी गाइस योर फॉर्म इज पॉप अप, राइट। अब इस फॉर्म में वही डिटेल्स है जो आपने पहले से डाल रखी थी। वापस से बैक करके यूजर आएगा तो आपके वेबसाइट पे आ ही जाएगा। अब इसमें यहाँ पर ये वाला जो है ना, दिस इज योर यूआरएल, ये एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, ये आपके वेबसाइट है और ये पब्लिकली विजिबल है, मतलब पब्लिकली विजिबल रहेगी लाइफ टाइम जब तक ये ईमेल का एक्सेस है या फिर मैं यूज करूँ। नाउ यू कैन पुट योर क्वेश्चन। जैसे गूगल साइट है वो अलग से दिखेगी हमें और हमारी वेबसाइट अलग से दिखेगी। हाँ मतलब अलग से नहीं, आप यूआरएल देखो ना, आप देखो यूआरएल देखो, ये यूआरएल इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपके ग्रुप में भी डाला है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, sites.google.com/view/7 स्टार रेस्टोरेंट/home। कोई भी यूजर इतना बड़ा ऐसे तो नहीं चाहेगा ना, यहाँ पे सब क्या चाहेंगे, उसकी खुद की ब्रांडिंग हो। नोडिक्स ऐसा थोड़ी ना चाहेगा कि sites.google.com/view/nodix फिर उसके बाद में होम आए। वी डोंट वांट ना, व्हाट वी वांट नodix.com, nodix.in, nodix.co.in,
समझ गए? तो वैसा ही गूगल साइट जो है वो आपको फ्री में वेबसाइट बनाने का ऑप्शन दे रहा है, बट वो उस लेवल पे नहीं है कि आप किसी की वेबसाइट लाइव कर सको। लेकिन अगर किसी को फ्री में ट्रायल करना है थोड़ा सा, उसके लिए ठीक है। ये टोटली फ्री है। हाँ, आपने क्या पे किया? इसलिए इनको फिर आपके सामने तो क्या फ्री है, ऑनलाइन है सारे। तो स्टोर करके गूगल साइट हम बनाते हैं, अगर हम पेज पे डालते हैं अपने पेज पे तो वो खुलेंगे। वेबसाइट तो लाइव है, तो खुद तो नहीं आपके ग्रुप में डाली, तो लाइव तो दिखा रहा हूँ नहीं, आपको। जैसे मैं सूट्स का करूँ, अगर मैं कोई भी रीसेल का हाँ, तो अगर इसमें वो डालना हो तो वो मल्टीपल ऑप्शंस इसमें उसमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे लेट्स सपोज इफ यू वांट टू सेल ऑनलाइन, ठीक है, पेमेंट गेटवे वगैरह, वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इफ यू वांट टू मेक ए स्लाइडर कि अपने आप चेंज होती रही मैसेज वगैरह, वो सब नहीं मिलेंगे, उस लेवल पे नहीं है। बट जनरल ऑप्शंस है कि किसी ने अपने मतलब गैलरी वगैरह है, किसी की फोटोज वगैरह डाल दी, थोड़ा कंटेंट डालना है, और कोई ब्लॉगिंग वगैरह करता है मतलब चीजें डालकर, तो वो सब कर सकते हो। बाकी अब्दुल तमाम जो मेन वेबसाइट होती है जिसमें हम अपनी मर्जी का कुछ भी करते हैं, उसके ऑप्शन तो ब्लॉगिंग होती है, वीलॉग होता है, एक तो व्लॉग होता है, वीलॉग वीडियो लॉग को बोलते हैं, और व्लॉग जो कंटेंट वाला होता है, टेक्स्ट वाला। इस लिंक को जो आपने शॉर्ट में शॉर्ट में करोगे तो फिर तो ओपन तो यही होगी ना। आपने अच्छी तो लगेगी ना ये स्लैश नहीं, आपने शॉर्ट में कर लिया, मान लो बिटली है किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, किसी को लिंक शेयर करोगे तब तो वो शॉर्ट आ गया। हाँ। लेकिन जब ओपन होगी तो ऐसी होगी, समझ गए? ओपन होगी तब तो ऐसी होगी, तब तो हमारे को यही दिखेगी। इसमें सर ये एनिमेशन सारा जैसे वो नहीं आ सकते, उतने फीचर्स नहीं है गूगल में। एनिमेशन की जगह आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो इसकी जगह वीडियो लगा दो। आप वीडियो भी लगा सकते हैं यूट्यूब की। चलो मैं एक बार वीडियो और बताता हूँ। लेट्स सपोज यू वांट टू ऐड अ वीडियो होम पेज पे, ठीक है, ये तो इमेज आ रही है, HTML में मार्क इमेज की, हाँ, इमेज के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपने कोई वीडियो ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, देखो लेफ्ट में ऑप्शन आ रहे हैं, राइट में तो सारे। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट तो क्या है कि वेबसाइट तो बन ही सकती है इस पे भी, वेबसाइट तो है ही, वेबसाइट के तो बेनिफिट्स है ना, किसी को शो कर सकते हो आप। अगर हम गूगल साइट और वेबसाइट दोनों बना ले तो भी दो बढ़िया है, बनानी चाहिए। वेबसाइट का लिंक डालना ही होता है उसपे। इसका बेनिफिट यही है, मतलब कि फ्री है, कुछ पे नहीं करना आपको, लेकिन बस खुद का डोमेन पे नहीं है, ठीक है। डोमेन जो है ना वो गूगल का रहेगा, इसमें आपका खुद का नहीं है। अब आप इसमें देखो, अब आपने वीडियो डालना था यहाँ पे, तो वीडियो कैसे ऐड करेंगे, देखो वो समझते हैं। आपने किया यूट्यूब पे क्लिक, यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद कोई भी वीडियो आपने ले लिया, लेट्स सपोज रेस्टोरेंट का ले लिया, हाउ टू ऑर्डर फूड इन ए रेस्टोरेंट, ले लेते हैं हाउ टू ऑर्डर फूड इन ए रेस्टोरेंट, ठीक है। आपने इंसर्ट कर दिया, वीडियो आ गया आपके वेबसाइट में। इसको आप फुल साइज कर दो यहाँ से पकड़ के। हाँ ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को इशू है, हमें पता है कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो अपने वीडियोस बना के, हाँ, अब इसको पब्लिश कर दो, और पब्लिश जैसे आपने किया 2 बार करना पड़ता है। उसके बाद में जहाँ पे आपने साइट पब्लिश करेगी, इसको रीलोड करो, इस फोटो के ऊपर आपका वीडियो आ गया होगा, नहीं आया, जस्ट अ मिनट गाइस, पब्लिश तो हो गया था, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बैकएंड से आ गया। तो वीडियोस भी लगा। Hey everybody, it's Arianita Lagringa and the host game. मतलब वो जो YouTube पे चलता है सेम वैसे ही चलेगा, और इसी में आपने गैलरी बनानी, मल्टीपल पिक्चर्स डालनी, तो वो ऐड कर सकते हो आप, और सोशल मीडिया आइकन्स लगाने जैसे, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस है इसमें। जैसे इसमें किसी साइट में हमें अपनी वेबसाइट का लिंक देना तुम दो ही तो है ना, इधर रखते हैं, ताकि तुम देख पाओ, इधर ज्यादा सही दिखेगा। इसी में आपको मान लो अपनी मेन वेबसाइट का लिंक देना है, ठीक है, तो कहीं भी दे दो, जैसे आपने नीचे डाल दिया, यहाँ पे फुटर में
कई लोग फुटर में डालते हैं ना, क्रिएटेड एंड डिजाइन्ड बाय, आगे कंपनी का नेम होता है ना, कॉपीराइट 2025 डिजाइन बाय, तो आप वो डाल दो फुटर में, जैसे आपने फुटर में किया, इसी में एंटर करके नीचे एक लाइन और ऐड कर दो। कॉपीराइट वाला सी कौन सा उसमें बनेगा, वो ऊपर ये तो एट द रेट है, वो आता है ना सी वाला, तो बाकी अभी तो एट द रेट लिख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। 2025 डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय, अच्छा वो कॉपीराइट का सीन क्या है? हाँ कॉपीराइट डेवलप्ड बाय, जैसे मैंने अभी मेरा नाम लिख दिया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा वेबसाइट का लिंक लग जाए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को किया कॉपी, मतलब सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है, क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, शेप या मेन्यू, यानी पेज का लिंक देना है तो मैं किसी भी पेज का दे सकता हूँ, इसमें पेज के ऑप्शन थे ना, 3-4 पेज थे इसमें, लेकिन मुझे तो अलग से लिंक डालना है, https://wasim.digital, ठीक है, ये मैंने अपने पर्सनल वेबसाइट का लिंक दे दिया इसमें, अप्लाई कर, हो गया। तो जो www डॉट आता है वो भी www लिंक तो भी एक ही बात है, बाकी वो भी खुलेगा HTTPS के साथ, वो सिक्योर कनेक्शन होता है, मतलब क्या कि बीच में कोई दूसरा हैक वगैरह नहीं कर, हाँ उसके साथ सिक्योर हो जाता है। अब जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं, रिलोड कर रहे हैं, अब नाउ यू कैन सी फुटर में आ रहा है ना वसीम चौहान, ये क्लिकेबल है ये वाला, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो मेरा जो वेबसाइट का लिंक डाला था वो ओपन हो जाएगा। जैसे इस पे अगर जो मतलब वेबसाइट बनाते हैं, इंस्टाग्राम का पेज डालना चाहे, ये देखो, हाँ इंस्टाग्राम किसी का भी डाल दो ना, वो तो लिंक तो किसी का भी लग, लिंक तो बड़ा ही आएगा ना इंस्टाग्राम का, बड़ा कैसे, इंस्टाग्राम का लिंक तो बड़ा ही आता है, जितना भी आएगा तो बैकग्राउंड में रहेगा ना, इसमें तो नाम ही दिख रहा है तो बैकग्राउंड में है ना, वो तो background एग्जैक्टली। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि यू वांट योर सोशल मीडिया आइकन्स, है ना, यहाँ पे कहीं भी सोशल मीडिया आइकन्स आप चाहते हैं, फुटर में आप चाहते हैं, चलो हम फुटर को फिर से एडिट पे आते हैं, रिटर्न टू एडिटर, एंड यहाँ पे वेबसाइट बनाता है हर जगह डालता है ऐसे नीचे, हाँ ऑलमोस्ट डालते हैं, बाकी कोई कंपनी मना करती तो नहीं भी डालते। अब जैसे यहाँ पे सोशल लिंक्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक करो, अब आप सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया, पूरा डालना पड़ेगा अपने HTTPS के साथ, // पहले इंस्टाग्राम डाल, instagram.com / मेरा समीर चौहान इंडिया करके वो है, जो वो शेयर लिंक आता है वो भी डाल सकते हैं। हाँ कोई, हाँ वो भी डाल .com और ये सब चौहान तक कॉपी कर लो, हाँ मतलब और अब एक लिंक्डइन का भी डाल देते हैं, इधर ट्वीट ट्विटर पे तो ध्यान नहीं है, लिंक्डइन का डाल देते हैं, linkedin.com, और यहाँ पे लिंक्डइन में जाके इंडिया हो रहा था IN, उसके बाद में मेरा वसीम डिजिटल है, उसमें डिजिटल वसीम, मैंने इंसर्ट कर दिया, तो देखो सोशल मीडिया लिंक्स आ गए ना, और भी आइकन अपने आप आ गए इसमें, और भी अगर मुझे ऐड करने थे तो मैं एडिट पे क्लिक करता, ऐड लिंक्स, ठीक है, मुझे ट्विटर डालना है, यूट्यूब डालना है, थ्रेड है, पिनट्रेस्ट है, जितने भी और भी है वो भी डाल सकते हैं। इमेज आप अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहो तो प्लस पे क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हो, बाकी अपने आप ही उठाएगा, कलर भी नहीं आएगी सर, आप बता दो ना, अपलोड भी कर सकते हो, हाँ और बाकी आप अपलोड कर सकते हो, जैसे आपने कलरफुल चाहिए तो डाउनलोड कर लो आप इंस्टाग्राम वगैरह सब आइकन, तो वो आ जाएंगे, और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। अब इसको कहाँ पे लेके जाना है, आपको सेंटर में रखना है तो इसको आप सेंटर में रख लो इस तरीके से, और सेंटर करना है, ये horizontal ठीक है, रहेंगे। हाँ ये हॉरिजॉन्टल रहेंगे, आपने वर्टिकल करना है, साइज कम कर दो, वर्टिकल आ गया, साइज कम होगा तो नीचे आएगा ना, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने उसको,
बाकी इसको हमें रखना तो हॉरिजॉन्टली है। ये देखो, तो लुक एंड फील आपका वेबसाइट्स वाले आ जाते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और आपको मिल गया, ये वाला इमेज क्राउजर। इमेज क्राउजर वाला जो ऑप्शन है, ये क्या करता है कि आप स्लाइडर भी लगा सकते हो। जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, गूगल साइट पे वो ऑप्शन नहीं होते, तो अभी दिया है। लास्ट टाइम जो मैंने किसी बैच में कराया था तो शायद नहीं था वो, है ना। डेट से मुझे पता है कि वो नहीं देता है, बट अभी गूगल ने ऐड कर दिया है इमेज क्राउजर। लेट मी टेल यू, जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि बुक के टेबल के जस्ट नीचे क्राउजर आ जाए या फिर ऊपर आ जाए, है ना। तो किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से, हाँ नीचे मतलब वो तो नाम हो गया ना वो। नहीं नहीं, उसके नीचे ही आएगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा है ना। उसके बाद कोई भी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, विजेट्स बोलते हैं। अच्छा, विजेट्स मतलब ये फीचर्स है छोटे छोटे। तो इस विजेट्स पे क्लिक किया तो इसके जस्ट नीचे आएगा, इसमें कुछ भी इमेज इंसर्ट कर देते हैं, अपलोड करें, सेलेक्ट करते हैं गूगल से, रेस्टोरेंट के केस में। देखो मल्टीपल पिक्चर्स आ गई रेस्टोरेंट की। तो कितने बजे तक हो आप? मतलब बस जब तक आपकी क्लास है। हमने अलग अलग कुछ भी इमेजेस डाल दी, ठीक है। आपने इतनी सेलेक्ट कर ली, वही इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करेंगे आप, और ये क्या करेगा, इसको फुल साइज कर दो। यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे, कम तो नहीं कर सकते क्योंकि साइज ही ऐसी है। अब देखते हैं इसके बाकी सेटिंग्स क्या है। कुछ इमेजेस आई नहीं, उनको डिलीट करते हैं, या फिर वो टाइम ले रही होगी शायद अपलोड। ये जो नहीं है इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। ये 4 ही रखते हैं। आगे अभी अपने आप चेंज होंगी हर एक ऑप्शंस के, हर एक एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स या विजेट्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएंगे। पानी पिला दो, पानी तो रहने दो। सेटिंग्स पे तो यही ऑप्शन है, और तो ऑप्शन तो नहीं दे रहा। ऑप्शन तो हमारे पास बस इतने, इसमें तो पब्लिश करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखेगा ये। सर चार्जिंग लगा, चार्जिंग लगाना यार। ये लगाना। चार्जर देगा लगा दो इसको। अब देखो आपने स्लाइडर लगाया था ना, आ गया ना नीचे। अब ये क्या है कि देखो नीचे वो भी है, डॉट्स भी है। आप इस पर क्लिक करके, है ना, हम तो एडिटर मोड में है, या फिर इस मोड में देखो आप, विजिटर मोड में। विजिटर का मतलब लोगों को जो दिखेगा, दैट इज द विजिटर मोड। एडिटर मोड मतलब जहाँ पे हम एडमिन ऐसे एडिट कर रहे हैं। देखो आ गया आपका ब्राउजर, यहाँ से आप नेक्स्ट कर पा रहे हो। अपने आप तो नहीं चल रहा, लेकिन आप कर पा रहे हो नेक्स्ट, ठीक है। सही तो है, फ्री में है। और क्या चाहते हो, बुक के टेबल पे क्लिक कर रहे हो, आपका फॉर्म ओपन हो जा रहा है। नीचे आपके सोशल मीडिया आइकन्स आ रहे हैं, वीडियोस आपने लगा दी, फोटोज आपके पूरी वेबसाइट फ्री में बन जाएगी, बस ये डोमेन अपना मतलब ये रहेगा ही, मतलब यू आपका ये जो डोमेन है, यूआरएल है, वो ये रहेगा। नहीं, किसी की जैसे अपना वो वेबसाइट बना रही है कि जैसे कैफे वाले क्या भैया वो कर दो, मैं तो वेबसाइट बना दी मैंने, एंड उसका वो डोमेन का वो लगेगा। तो डोमेन जब आपने लेना है तो गूगल तो आपको नहीं देता है, गूगल का तो महंगा ही पड़ेगा। आपने जैसे गोडेडिया होस्टिंगर से ले लिया, है ना। सही, गूगल का ले या फिर होस्टिंग, इसमें क्या फर्क है? मतलब कहीं से भी ले लो, वो तो हर एक सर्विस प्रोवाइडर है। गूगल का टॉप का है ऐसा डोमेन तो मतलब नेम है, हाँ। वो कहीं से भी ले लो आप। जैसे आपको पासपोर्ट बनाना विदेश जाने के लिए, हाँ। कहीं से भी अप्लाई कर लो आप, पूरे इंडिया में ना, किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में जाके बना लो, आपकी आइडेंटिटी तो वही रहेगी ना। गूगल के समझ गए। अब उसमें क्या है कि जैसे मान के चलो कि तुम बेंगलोर में जाओगे तो उस ऑफिस का थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा हो सकता है, दिल्ली का थोड़ा कम हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है थोड़ा और कम हो। तो वो सिटी वाइज वो चीज, सर्विस वाली चीज चेंज हो गई, तो वही चीज इसमें है। मतलब ये वेबसाइट क्रिएट तो डोमेन का चाहिए बस अपना। हाँ, तो डोमेन का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है, जो मेन कंपनी दैट इज ICNN वो प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड, वो 14 रुपए कुछ पैसे लेती है, मतलब 15 रुपए भी नहीं लेती है पूरे एक डोमेन का। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो अपनी फीस ऐड कर देते हैं। तो व्हाट वी आर पेइंग फॉर द सर्विसेज, कि कुछ भी डोमेन का इश्यूज आ गया किसको बोलोगे, सर्विस प्रोवाइडर है तो हेल्प करेंगे ना आपकी, इसलिए। तो इस तरीके से आप ये वेबसाइट तो बना सकते हो, है ना। चलो एक बार अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो एक बार।
बनाओ किसी भी चीज में और सारे ऑप्शंस ट्राई करो। कौन सा होता है आईसी, कौन सा होता है ICNN ये फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो नहीं पता मुझे भी। ICANN है ICANN ये रहा, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। ये क्या कहते हैं 99 डोमेन डोमेन प्रोवाइड कराता है, डोमेन नेम और नंबर प्रोवाइड कराता है। इसका कॉस्ट देखना है ICNN डोमेन प्राइस। देखो $0.18 है, ठीक है। $0.18 में लगभग हो जाएंगे 14-15 रुपए आते हैं। नंबर की रेट चल रही है ना, तो लगभग उतना ही आया, वही मैं जो बता रहा था। एनुअल चार्जेस और क्या, INR लिख दो, इन इंडिया एग्जैक्ट दिखा देगा। 0.18 ही दिखा रहा, मतलब वही डॉलर में दिखा रहा, बट ठीक है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना, डॉलर में ही चलना पड़ता है इनको। बाकी कॉस्ट उतनी आती है, ये तो कुछ भी चार्ज नहीं करता। जैसे गवर्नमेंट की फीस नहीं होती क्या, जैसे कोई भी चीज आप बनाते हो उसमें गवर्नमेंट की टिकट वगैरह लगती है, स्टाम्प पेपर लगता है ना, वो तो फिक्स है, गवर्नमेंट का तो उतना ही देना है। और फिर वकील उनकी फीस हो जाती है, तो वो वाली चीज है। तो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपनी फीस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से खरीद नहीं सकते आप, डायरेक्टली आपको नहीं देगा वो। डायरेक्टली आप नहीं खरीद सकते। इसके खरीदने के टर्म्स कंडीशंस कि आपका ये सब कुछ होना चाहिए इस तरीके का, तो वो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करते हैं। कस्टमर सपोर्ट भी तो दोगे आप, कस्टमर सपोर्ट दिखानी पड़ती है, क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करो आप एक बार। रिया आर यू देयर ना? रिया नहीं, भूमि तो आए नहीं, रिया तो चलो अब तक थी, आया हफ्ते के देख रहे हैं। हाँ, कोई भी एक ले लो आप, है ना, किसी में भी अपने अकॉर्डिंग एक बार चेंजेस करो।